नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर बैच 2021-22 का जो 3 अक्टूबर 2022 अर्थात जो दोबारा पेपर हुआ था का BD 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था। 100 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 40/50 बराबर 0.8 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 16 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। बुकलेट सीरीज बी है अपनी। आप लोग ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें, ठीक है। ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें, भूलें नहीं। ध्यान रखना 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट का यह पेपर था। कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हो। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न ही हैं। यदि किसी प्रश्न पर आपको संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से बहुत से प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए थे और आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न हल करना था। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया, जो टर्म एग्जाम था जो आपका पेपर था 40 अंक का था और जो इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का था, ठीक है। तो ये पेपर कितने अंक का था? 50 अंक का। लेकिन जो आपका पेपर हुआ था वो 40 अंक का था और जो इंटरनल असेसमेंट होता है जो टीचरों को द्वारा दिया जाता है अंक, वो 10 अंक का था। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 2014। तो पहले का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है अर्थात दूसरा प्रश्न, गलत उत्तर छांटिए। तो विकल्प 1 देखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980 है, ये गलत है क्योंकि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है, इसलिए पहला गलत हो गया। लेकिन जो दूसरा विकल्प है, ध्यान रखना, वो भी गलत है, ठीक है। जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978 की जगह पे 1974 है, ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। अर्थात यहाँ पर 2 विकल्प जो है गलत है। अब यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा किसको सही मानता है, ठीक है। तो गलत उत्तर छांटिए, इसमें दोनों विकल्प जो है गलत है, अर्थात ए और बी दोनों गलत है। तो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा वो किसको सही मानता है या फिर इस प्रश्न को हटा देगा। जिन लोगों ने इस प्रश्न को हल किया है सभी को बराबर अंक मिल जाएगा, अर्थात इसके अंक मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है तीसरा, यह फोटोकेमिकल स्मॉग का अंग नहीं है। ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, SPM, और तीनों जो हैं ये हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है चौथा, पर्यावरणीय संरक्षण में मीडिया की भूमिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, बिल्कुल सही। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, बिल्कुल सही। पर्यावरणीय संबंधी जानकारी का प्रसार, अर्थात ये 4 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, ऑल द एबव। अगला प्रश्न है पांचवा, गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, चिपको आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा विवादित है। जैविक विविधता शब्द किसने दिया था? ध्यान रखना, जैव विविधता नहीं, जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का डी। क्लियर हो गया, क्योंकि जो जैविक विविधता शब्द था रेमंड एफ डैशमैन ने दिया था और जो जैव विविधता शब्द था वोल्टर जी रोजन ने दिया था। तो यहाँ पर क्या है? जैविक विविधता शब्द है, ठीक है। तो जैविक विविधता शब्द किसने दिया था? तो मैंने पहले बताया रेमंड एफ डैशमैन, और रेमंड एफ डैशमैन इसमें है नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग देख सकते हैं, बुक में भी दिया है, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं
प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रस्तुता रेमंड एफ डैशमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंस काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। ठीक है, बाद में जैव विविधता, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। सबसे पहले किसने दिया था, रेमंड एफ डैशमैन ने। बाद में क्या किए, जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोशन ने प्रयोग किया। ठीक है, रोजन या फिर रोशन। तो क्लियर हो गया। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द का अंग्रेजी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ डैशमैन ने दिया था। ठीक, 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंस काइंड ऑफ कंट्री में। लेकिन बाद में इसी का क्या किए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द से बायोडाइवर्सिटी के रूप में WG रोशन ने कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका रेमंड एफ डैशमैन। ठीक है, जबकि उसमें डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी और रेमंड एफ डैशमैन। बाकी जो WG रोमन है ये तो बाद में आता है। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब उसका हो जाएगा डी। तो क्लियर हो गया, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो रेमंड एफ डैशमैन, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि जैव विविधता होता तो बोल्टर जी रोजन हो जाता। ठीक है, लेकिन जैविक विविधता है। क्लियर हो गया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है, ध्यान रखना किससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो है, ये सब क्या है, इसमें एसिड रेन है, अम्ल वर्षा जिसे कहते हैं, संबंधित है। लेकिन सी जो है नहीं है, तो इस तरह से 7 का सही जवाब हो जाएगा सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सही जवाब है डी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, UN। ठीक है, तो 9 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पर्यावरण के घटक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भौतिक और जैविक घटक। ठीक है, तीसरा 3 घटक हैं, भौतिक और जैविक घटक। भौतिक को क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक और जैविक घटक और ऊर्जा रहता है। ठीक है, तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, 2 इसमें दिया गया है, भौतिक और जैविक, तो इसलिए 10 का सही जवाब हो जाएगा ए। ये PCS वगैरह में पूछा जा चुका प्रश्न, आप लोग परेशान मत होना। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पर्यावरणीय शिक्षा हेतु चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पर्यावरणीय शिक्षा का फोकस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 12 का सही जवाब है बी, संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का ए। ठीक है, 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, दीर्घ उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। ठीक है, इसलिए 13 का सही जवाब हो जाएगा ए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 14 नंबर, CEE किससे संबंधित है, CEE किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, पर्यावरण शिक्षा से। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, CEE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, राज्यों द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है CEE विकसित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपरोक्त सभी पर्यावरणीय जागरूकता, नमोन्मेषी कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, तो इसलिए 16 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है EBS में सम्मिलित है, EBS में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी। क्लियर है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, तो 17 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है EBS का उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा। ठीक है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, EBS का उद्देश्य किसका समाधान है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, पर्यावरण व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। तो 19 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, पर्यावरण और इसकी समस्या। ठीक है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 21, भूक्षरण का मुख्य कारण है। ध्यान रखना, इसमें मुख्य कारण पूछा है, बाकी तो सभी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, वन कटाई। यदि आप वनों को काटोगे तो जो जमीनें हैं वो मतलब हट जाएंगे, वृक्ष, तो अपने आप उसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षरण। ऐसे तो सभी है। ठीक है, अगर आप मवेशी मतलब जानवर वहाँ पर चरा रहे हो तो क्या होता है, धीरे मिट्टियाँ कटने लगती हैं और क्या होता है, इरोजन होने लगता है। ठीक है, और तापमान के सामान्य से उल्टा बदलाव होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। और पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो जैसे रेगिस्तान वगैरह है, वहाँ बालू ज़्यादा होती है तो वहाँ पर परेशान करती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे रेगिस्तान है वहाँ पर पश्चिमी हवाएं भी भूक्षरण का मुख्य कारण हैं, लेकिन हर जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम हर जगह की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, भूक्षरण के मुख्य कारण जो है ये वन कटाई है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, 28 का ए सही जवाब है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 22, भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, उपरोक्त सभी। एक जीवंत व्यवस्था, सभी तत्व अन्योन्य से आश्रित, और सी है सभी तत्व महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, 22 का। अगला प्रश्न है 23, पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार व ऐसी गति के संबंध से प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का इस प्रकार व ऐसी गति से प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व उससे उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। ठीक है, 23 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 24, भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपरोक्त सभी, 4 आश्रम, 4 ऋण, धर्म, सभी। ठीक है, 24 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 25, भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, सभी, गुरुकुल, वानप्रस्थ, प्रकृति के सभी तत्व का आदर, समूह का कल्याण, अर्थात 25 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, भाषण जो है ये बाल केंद्रित नहीं है। प्रोजेक्ट, खेल, प्रश्न ये सब है बाल केंद्रित है। ठीक है, 26 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है? इस पॉइंट को आप लोग बार बार ध्यान रखा करें, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सही जवाब है बी। ठीक है, परिकल्पना बनाना। ठीक है, परिकल्पना बनाना ये जो है प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 28, वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, निरीक्षण। 28 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 29, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो सूत्र था जॉन ड्यूबी ने दिया था। ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट विधि था इसका फार्मूला जॉन ड्यूबी ने दिया था, लेकिन प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक थे इनके शिष्य किलपैट्रिक थे। ठीक है, जॉन ड्यूबी के शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक थे। अगर प्रोजेक्ट विधि का फार्मूला पूछेगा तो जॉन ड्यूबी ने दिए थे सबसे पहले, लेकिन जो इसका प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे ये बी, किलपैट्रिक थे। ठीक है, 29 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 30, प्रदर्शन विधि है। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक केंद्रित, क्षमता केंद्रित। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रदर्शन विधि में जो शिक्षक होता है सभी जितने भी जो वो चीज़ें हैं इसमें अपने पास रखता है और सारे एक एक करके उसका उपयोग करता है। ठीक है, प्रदर्शन विधि में दिखाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, शिक्षक केंद्रित, क्षमता केंद्रित। 30 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 31, यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, सर्वेक्षण, सर्वे। ठीक है, आंकड़े जब भी एकत्रित करने होते हैं सर्वेक्षण आता है। ठीक है, 31 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, भाषण। ठीक है, इसमें से जितने हैं इनमें से सबसे पुरानी विधि क्या है? भाषण है।
ठीक है, 32 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 33, कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, प्रयोग। कई कई भाषण भी आप देखो गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब है बी। ठीक है, अगर आप एक किए तो हो सकता है सेकंड क्लियर मिल नहीं पा रहा है, कई कई भाषण भी मिल जा रहा है, लेकिन प्रयोग बार बार मिल रहा है। ठीक है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा मेरे अनुसार अभी बी, प्रयोग विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है 34, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है? या विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रदर्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमने पहले बताया शिक्षक क्या करते हैं, सारी चीज़ों को रख लेता है, क्रम से दिखाता है, जिसमें बोल रहा है क्रमवार सिखाती है। ठीक है, करके सिखाती है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 35, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्टर वाटर फिल्म, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वलियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, शांतनु सेन। बी का 35 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 36, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, समग्र शिक्षा। ठीक है, 36 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 37, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना, कोई भी संस्था इस तरह से नहीं बढ़ावा दी, क्योंकि अभी प्लास्टिक के सारे बैग बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 37 का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, 37 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 38, पर्यावरण अध्ययन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सही जवाब है सी, दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, 38 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 39, किसकी पहुंच सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, प्रिंट मीडिया। ठीक है, फिल्म कुछ लोग ही देखते हैं, मतलब देखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कम देखते हैं। दृश्य श्रव्य जो सुनाई देती है सामग्री, ऐसा कुछ खास नहीं, प्रदर्शनी भी करोगे तो लिमिट रहेगी, लेकिन इसमें प्रिंट मीडिया क्या है, मैक्सिमम जगह पर पहुंचता रहता है, इसलिए 39 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 40 नंबर, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। ठीक है, 40 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 41, दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। ध्यान रखना, दृश्य और श्रव्य पूछा है, जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। तो ए में देखोगे तो चार्ट क्या है, चार्ट सिर्फ आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते, इसलिए गलत हो गया। कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, देखो रिकॉर्डिंग में क्या है, ये डिपेंड करता है कैसे रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ रिकॉर्डिंग आप मोबाइल से कर लो किसी से, तो दिखाई तो देगा नहीं, सिर्फ सुनाई देगा, लेकिन ये क्लियर बोला नहीं है। लेकिन जब पहला गलत हो गया तो इसका मतलब सभी तो नहीं हो सकता है, और उस पर बेस्ट देखते हैं। और तीसरे में क्या है, फिल्म आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, नाटक आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो कंप्यूटर रिकॉर्डिंग वाला क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग की हो तो देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, बट उसने बोला नहीं है स्पष्ट। लेकिन पहला वाला में गलत है, चार्ट क्योंकि हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए सभी तो होगा नहीं, तो इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए 41 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग परेशान मत होना, इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 42, पर्यावरण शिक्षण में प्रदर्शनी करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपरोक्त सभी, समझ को बढ़ावा देना, विचारों को स्पष्टता व प्रभावी ढंग से प्रकट करना, समूह भावना का विकास करना। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 43, हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले साधन कहलाते हैं। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, हमारी इंद्रियों को अवधारणाओं को सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले साधन कहलाते हैं, दृश्य व श्रव्य सामग्री। क्योंकि श्रव्य में क्या सिर्फ सुन पाओगे, और दृश्य में क्या सिर्फ देख पाओगे, लेकिन जो दृश्य श्रव्य रहेगी उसमें देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना, श्रव्य मतलब जो सुनाई देता हो, सिर्फ सुनाई देता हो, उसका उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में क्या है, सिर्फ आप देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो। रेडियो में क्या है, आप सुन सकते हो, लिंगुआ फोन सुन सकते हो, भाषा प्रयोगशाला हो सकता है आप सुन भी सको, लेकिन फ्लैश बोर्ड जो है ये आप सिर्फ देख सकते हो। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है
अध्ययन सामग्री होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है 46, पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ए, पर्यावरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, 46 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है वानप्रस्थ की आयु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, 50 से 75 वर्ष। ठीक है, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 48, जैव विविधता के लिए खतरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपरोक्त सभी, प्रदूषण, प्रकृतिवास, ग्लोबल वार्मिंग, तीनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का डी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 49, जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, हरित पट्टी, वनों का संरक्षण, प्राकृतिकवास का संरक्षण, तीनों। 49 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 50, पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? तो पारिस्थितिकी तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जीव और वातावरण। ठीक है, 50 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, धान। ठीक है, जो सेम है, चना है, मटर है, जो मतलब जो दाल वाली फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। ठीक है, धान जो है ये नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 52, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का ए जी टांसले। ठीक है, 52 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 53, रामसर सम्मेलन संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ठीक है, जो रामसर सम्मेलन है ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, रामसर शहर है एक, उसी वहाँ पर यहाँ सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, इसीलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन बोला जाता है। ठीक है, 53 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 54, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 55, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, जैव मंडल पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जैव मंडल। कई लोग जल मंडल बताएंगे, ध्यान रखना जो जैव मंडल है इसमें तीनों आता है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों जो है जैव मंडल में आता है। पीछे उसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर डी माना है। ठीक है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जैव मंडल। आप जल मंडल बोलो सिर्फ जल हो जाएगा, लेकिन जैव मंडल में क्या है? जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी, 55 का सही जवाब है डी, जैव मंडल। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 56, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम मतलब जो हम लोगों द्वारा बनाया जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धान का खेत। धान का खेत क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र तो है, लेकिन हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, वन क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, वन क्या है? प्राकृतिक है। घास का मैदान, झील, ये सब प्राकृतिक है। झील अपने आप बनी रहती है, अब पता ही होगा। ठीक है, लेकिन बी जो है धान का खेत क्या करते हैं? हम लोग खुद बनाते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब यहाँ आर्टिफिशियल बोला है ना, आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा? बी। इसका 56 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 57, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, यूकेलिप्टस। ठीक है, जिसको सफेदा बोलते हैं गांव में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 58, स्वच्छ जल पारितंत्र में लेंटिक आवास का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, तालाब व झील। ठीक है, तालाब व झील, 58 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न 59, दो समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, इकोटोन। ठीक है, 59 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 60 नंबर, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपको पता ही होगा, इसका सही जवाब है, बार बार पूछा जाता है, बी, सागरी। जो सागरी तंत्र है ये सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्थिर, बाकी और जगह नुकसान हो सकता है, हर चीज़ें बन क्या है, काट सकते हैं, कुछ भी सकता है, परिवर्ती या मरुस्थल, लेकिन जो सागर है ये सबसे ज़्यादा स्थिर है। ठीक है, पीछे से बार बार पूछा जा चुका है। जो अपना घटना चक्र निकालता है पूर्वालोकन, उसमें से देखोगे बहुत से प्रश्न अपने इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आए हुए हैं, BD 202 में। ठीक है, बीएड में हमने तो प्रश्न वहीं से उठा दिया है। ठीक है, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 61,
कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, वन काटना। वन काटोगे तो कैसे होगा भाई? वन तो सहायक होता है ना संतुलन बनाए, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बनाने में, लेकिन जब काटोगे तो नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 62। 61 का सही जवाब था ए। 62 का जलवायु कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का डी। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रकाश, तापमान, वर्षण तीनों। 62 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न 63, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप बुक में देखोगे, कहीं भी देखोगे, राइजोबियम और एजोडा फैक्टर तो आसानी से मिल जा रहा है, क्लोरोबियम नहीं मिल पा रहा है, बट मुझे तक मैं सोच रहा हूँ कि तीनों होगा, क्योंकि जब राइजोबियम और एजोडा फैक्टर 2 हो गए तो जाहिर सी बात है फिर तीसरा होगा ही। तो ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है उपरोक्त सभी है। ठीक है, 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। राइजोबियम, एजोडा फैक्टर तो साफ साफ मिल जा रहा है बुक में, ठीक है, लेकिन क्लोरोबियम नहीं मिल पा रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं तीनों है। ठीक है, 63 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 64, एडिफिक कारकों में सम्मिलित है, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पोषक तत्व, अम्लता, नमी तीनों है। ठीक है, 64 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 65, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपरोक्त सभी। सौर ऊर्जा, जल व वायु, पौधा व पशु तीनों। ठीक है, 65 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? 66, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का डी। मीठे पानी मतलब जो पानी पीने योग्य हो, झील का पानी पी सकते हैं, तालाब का पी सकते हैं, नदियों का पी सकते हैं। ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका 66 का डी। अगला प्रश्न है 67, जीवाणु एक कवक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, अपघटक। ठीक है, जीवाणु एक कवक है तो अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, 67 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 68, भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाले प्रजातियां कहलाती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लुप्त प्राय। ठीक है, इंडेंजर्ड बोला जाता है, भविष्य में जो शीघ्र ही विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजातियां हैं उनको बोला जाता है इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का ए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 68 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 69, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है, ध्यान रखना, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त तो सभी है। वायु प्रदूषण तो है ही, एसिड वर्षा तो है ही, संगमरमर का ऑक्सीकरण भी, ऑक्सीडेशन ऑफ मार्बल्स ये भी है। ठीक है, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण जो है, ध्यान रखना, मुख्य कारण पूछा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा तीनों। ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, बुक में तो वायु प्रदूषण, एसिड वर्षा मिल जा रहा है, लेकिन जो एक है गूगल में देखोगे तीनों मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें ध्यान रखना, अगर मुख्य कारण पूछ रहा है तो एसिड वर्षा को भी मान सकता है, अम्ल वर्षा भी सिर्फ एक मानेगा, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा एसिड वर्षा होगा, सी हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य कारण ऐसे नॉर्मली सिर्फ एक ही मांग नहीं चल सकते हैं, ठीक है, कई हो सकता है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, बुक में भी देखोगे तो 2 तो मिल जा रहा है, एक नहीं मिल पा रहा तो गूगल में बी भी मिल जा रहा है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे जो मुख्य कारण है। देखो होता तो तीनों, उसमें बार बार कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी हो सकता है सी को ही माने, एसिड वर्षा को एक को ही मान ले, लेकिन तीनों जो जवाब होगा इसका मेरे हिसाब से डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, क्योंकि बुक में भी दिया है। ठीक है, उसके मुख्य कारण कई दिए हैं, तो इसमें से तीनों, वायु प्रदूषण, एसिड वर्षा, संगमरमर का ऑक्सीकरण तीनों, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती? ध्यान रखना, नहीं होती, तो इसका सही जवाब है डी, अस्थमा से। ठीक है, अस्थमा क्या है? ये वायु प्रदूषण से होती है, किसी को खांसी आती रहती है, बार बार सांस फूलती रहती है, इसको बोलते हैं अस्थमा, तो ये क्या है? वायु प्रदूषण से होती है। ठीक है, बाकी हैजा, टाइफाइड, दस्त क्या है? ये जल प्रदूषण से होता है, तो 70 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 71, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ठीक है, सही क्रम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। पहले घास को कीट को खाते हैं, फिर कीट को मेढक खाता है, फिर सांप खाता है, फिर सांप को चील खाती है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगर आप देख सकते हो, आपको पता है सांप चील को नहीं खा पाएगा, यहाँ पर सांप बाद में है, चील पहले है, गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर देखिए चील पहले है, उसके बाद कीट मेढक है, तो ये भी गलत हो जा रहा है आसानी से। यहाँ पर क्या है? चील देखिए पहले है, फिर सांप है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि चील जो है सांप को खा जाती है, इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। आप लोग इस तरह से लेबोरेट करके आंसर भी निकाल सकते हैं, नहीं मालूम है तो भी, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 72, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सी।
ठीक है, स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उसका कार्य क्या है? खुद के लिए भोजन बनाने से पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सी। अगला प्रश्न है 73, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सही जवाब हो जाएगा डी, कभी नहीं। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता है अपना भोजन कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, तो 73 का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि जो उपभोक्ता कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? दूसरे पर निर्भर रहता है ना। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता है, वो पेड़ पौधों पर या फिर जीव जंतुओं पर खा कर बनाता है, ठीक है, खा पर निर्भर करता है, तो अपना भोजन नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन क्या करता है? कभी नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे जीव जंतु को खा लेगा, पेड़ पौधों को फल फूल खा लेगा, अन्न खाएगा। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जो उपभोक्ता होता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, अपना भोजन नहीं बनाता है, इसलिए 73 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 74, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, दोनों। ठीक है, वन की कटाई, उससे क्या होगा? पेड़ पौधे आप काट लोगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, मोटर गाड़ी बढ़ जाएगी तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 75, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, 10। ठीक है, तो 75 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, 76 का सही जवाब हो जाएगा बी, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा बी, नॉर्मन मेयर ने। हॉट स्पॉट का प्रत्यय इन्होंने क्या किया था? 1988 में, ध्यान रखना 1988 में दिया था। ठीक है, तो हॉट स्पॉट का प्रत्यय 1988 में नॉर्मन मेयर ने दिया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 77, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, 1992 पहली बार। ठीक है, 77 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1992 में। अगला प्रश्न है 78, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का प्रत्यय था, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है? जल, उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद पेड़ पौधे। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को, ध्यान रखना 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना 22 22 22, 22 मार्च जल, पहले उसके ऊपर पृथ्वी है तो 22 अप्रैल, और उसके पेड़ पौधे हैं तो इस तरह से 22 मई। ठीक है, तो इसका जो है थीम पूछ रहा है, विषय मैं बार बार अपने प्रैक्टिस में करवाया हूँ, ध्यान रखना, चाहे योग हो या इन्वायरमेंट हो, जो भी है इसमें हमेशा हर साल आपका थीम पता होना चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस 2022 के विषय था, थीम थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, हमारी पृथ्वी के लिए निवेश, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, तो परेशान मत होना आप लोग, जो इसे इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, उसका भी थीम आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इस तरह से पृथ्वी दिवस, जल दिवस, वायु दिवस, जो पर्यावरण दिवस है, तीनों की थीम पता होनी चाहिए, कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 79, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, 51 ए। इसमें क्या है? डीपीएस, इसमें क्या है? वो कर्तव्य, मूल कर्तव्य है। ठीक है, 11 जो इसमें है मूल कर्तव्य क्या है? 51 ए में है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। संविधान का जो 51 ए है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी 51 ए जी है, 48 ए भी है, सब मतलब है, लेकिन सी जो है ये नहीं है। ठीक है, 51 ए नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा विवादित है। तो केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है, तो इसमें से अगर नॉर्मली देखो तो कोई भी ऐसा पक्षी नहीं सिर्फ भारत में पाया जाता है। जैसे कई लोग आप देखोगे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ध्यान रखना भारत में पाया जाता है मोर, लेकिन ध्यान रखना भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, जावा आज कई देशों में भी पाया जाता है, इसलिए डी भी नहीं चमगादड़ तो हर जगह पाया जाता है। पता है बीमारी हुई है, कोरोना भी चमगादड़ से फैला है, ढेर सारी चीज़ें, हुदहुद जो है ये भी कई जगह पर फैला हुआ है। लेकिन अब चील देखो तो गूगल में सर्च करोगे तो चील के बारे में बोल रहा है कि चील मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है, लेकिन ध्यान रखना चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी जो अपना चील है पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो भारतीय पक्षी है वो चील है, लेकिन इसके साथ ही साथ चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी चील पाया जाता है।
और मोर मैं पहले ही बता दिया, मोर भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, जावा में पाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्लियर नहीं है, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा क्या मानता है, लेकिन आप जो भी चाहे मान सकते हैं। मुझे लगता है गूगल के बेस पर जाना चाहें तो चील मान सकते हैं, कि उसमें बोला भी है चील मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है। तो और उसमें क्या बोला है, केवल भारत में पाया जाना वाला, तो केवल भारत में पाया नहीं बल्कि ये भी चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। और डी कहोगे मैं पहले बता दिया, श्रीलंका, नेपाल, जावा में पाया जाता है। तो आप देख सकते हो मुख्य रूप से जो भी मानना है मान लीजिए, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करके किसको क्या मानेगा, लेकिन अभी हम लोग डी मान के चलते हैं, ठीक है। मोर, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का यही व्यू रहा हो, ठीक है, तो क्योंकि उसको ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, तो हम लोग डी मान के चल रहे हैं। लेकिन चील भी मान सकता है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ भी मान सकता है, क्लियर नहीं है, तो मैं डी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अगर आप एक किए हो तो भी सही हो सकता है, लेकिन पहले बता दिया कोई भी ऐसी पक्षी नहीं जो सिर्फ भारत में पाई जाए, कई और देशों में पाया जाता है। तो 80 का सही जवाब इस समय मैं भी डी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है 81, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पर है। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ए, नई दिल्ली, ठीक है। 81 का सही जवाब है ए, नई दिल्ली। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 82, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है पीएच का पूरा नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, हाइड्रोजन की क्षमता, ठीक है। पीएच का पूरा नाम है, तो 83 का सही जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रोजन की क्षमता। अगला प्रश्न है 84, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, समताप मंडल। ध्यान रखना क्षोभ मंडल में भी है, लेकिन क्षोभ मंडल में कम है, समताप मंडल में ज़्यादा है, इसीलिए इसे समताप मंडल में ही माना जाता है, ठीक है। ये पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पहले भी बताया, वहीं से उठा लिया है प्रश्न। तो 84 का सही जवाब है सी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 85, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सही जवाब है। ध्यान रखना गूगल में सर्च करो 60% दे रहा है, तभी हम लोग वही मान के चलते वर्तमान में है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है अर्थात CO2 की मात्रा होती है, तो वर्तमान में 60% है, ठीक है। और पहले देखो 27-28% दिखाता है, कई 9% से 27-28% पुराने में था, लेकिन वर्तमान में हम लोग मान के चलेंगे क्योंकि करंट से पूछा, उसका प्रश्न पूछा हो। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, 60%, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है 86, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, 20 मार्च। दिवस कई पूछा गया है, ठीक है। 86 का सही जवाब है बी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 87, 3F का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, मित्र, परिवार, भोजन, ठीक है। F मतलब फ्रेंड, फैमिली, फूड। तो 3F का अर्थ है, 87 का सही जवाब हो जाएगा ए, मित्र, परिवार, भोजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाकी और दो नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम लोग पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है 88, प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। ध्यान रखना नहीं पूछा है, उपाय है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 88 का सही जवाब हो जाएगा सी, कल कारखाने। अगर आप कारखाने स्थापित करोगे तो ये प्रदूषण को कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा, तो इसलिए 88 का सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 89, हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसको राजा जी भी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार बार पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। तो 88 का सही जवाब तो मैं पहले बताया कि सी, और 89 का सही जवाब है ए, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 90, जल प्रदूषण का मापक नहीं है। ध्यान रखना जल प्रदूषक का मापक नहीं है, विच इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो कठोरता जो है ये नहीं है। ध्यान रखना अगर पानी खारापन है आप खुद समझ सकते हो कि जल प्रदूषित हो जाएगा, BOD है ही, और रंग मान लीजिए अगर गंदा है तो क्या कहोगे आप, गंदा ही तो है ना, जल प्रदूषित है, तो आप खुद समझ सकते हो कि हाँ गंदा पानी लगो, कितने गंदा पानी नहीं पियेंगे। इसका मतलब है वो प्रदूषण का ये कारक मापक है, लेकिन जो कठोरता है ये नहीं है, ठीक है। तो जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है, कठोरता जल प्रदूषण का मापक नहीं है। कई लोग खारापन बोल रहे हैं, जबकि खारापन है। आप बताइए समुद्र का पानी आप पियोगे, क्या बोलोगे, पानी प्रदूषित है, या घर का ही पानी और खारा है तो बोलोगे प्रदूषित है यार, इसको नहीं पीएंगे। मतलब कई आप बोर कराते हो, जो भी रहता है बोलते हैं यार ये पानी खारा है, नहीं अच्छा है, नहीं पीना है, ठीक है। और रंग मतलब गंदा है तो आपको पता ही है, उसको बोलोगे कि प्रदूषित है।
तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, कठोरता। ठीक है, आप गूगल करके सर्च करिए, गूगल में ही मतलब मिल पा रहा है, बुक वगैरह में नहीं मिल पा रहा है क्लियर आंसर। ठीक है, तो 90 का सही जवाब हो जाएगा, 90 का सही जवाब हो जाएगा सी, कठोरता। अगला प्रश्न है 91 किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का, 91 का सही जवाब हो जाएगा, 91 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, यम हरियाली। इसमें पूछ रहा है किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यम हरियाली। ठीक है, आप गृहवीण वृक्षारोपण, वृक्षारोपण क्या है? ये तो वृक्षारोपण अच्छी बात है ही, लेकिन पूछ रहा है किस ऐप का उद्देश्य पेड़ ये सब प्रोत्साहित करना है? तो यम हरियाली जो है ये पेड़ लगाने ढेर सारी चीज़ों से प्रोत्साहित करना है। वृक्षारोपण तो अपने से आप कर सकते हो ना, वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाना होता है, प्रोत्साहन थोड़ी है। तो यम हरियाली जो है ये ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 91 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 92 राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा ए, शमीर। ठीक है, 92 का सही जवाब है ए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 93 सरहुल, सरहुल किस आदिवासी बाहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, झारखंड। ठीक है, झारखंड का सरहुल जो है ये आदिवासियों का त्योहार है। तो 93 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 94 यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, 2.0। ठीक है, रोबोट तो हो ही नहीं सकता, रोबोट है नहीं, तो फिल्म क्या है? पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती, सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 2.0, तो 94 का सही जवाब हो जाएगा सी। क्लियर है। अगला प्रश्न है 95 कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ओरेको, गुड गाइड, कर्मा कार पुलिंग। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? ध्यान रखना, पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लियर नहीं भी पता है तो आप देख सकते हैं जो गंगा जल है, ठीक है, जो गंगा जल है अजय देवगन का, ये बिहार के ढेर सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तेजाब वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं, तो इसमें मारकाट है। तो ये क्या है? पर्यावरणीय संबंध, किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? तो इसका जो है नहीं है। ठीक है, ये जो क्या है क्राइम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो गंगा जल जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, गंगा जल जो है ये पर्यावरण मुद्दों से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो 96 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 97 भारत में पर्यावरणीय विज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का ए हो जाएगा। ठीक है, 97 का सही जवाब हो जाएगा ए, रामदेव मिश्र भारत में पर्यावरणीय विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ए, रामदेव मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न है 98 कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, राजेंद्र सिंह, इनको अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इसके लिए इन्हें इसलिए जल पुरुष कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 98 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है वन जीव सप्ताह मनाते हैं? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ए, 2 से 8 अक्टूबर को। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर को वन जीव सप्ताह मनाते हैं। तो 99 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सही, इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का सी, 1973। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1973। तो दोस्तों यह था BD 205 इन्वायरमेंटल एजुकेशन एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी B.Ed सेकंड ईयर का एग्जाम री एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप B.Ed सेकंड ईयर के एग्जाम 2023 में वो वार्षिक देंगे, तब भी आप इस पेपर को अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, जिस तरह महेंद्र प्रताप सिंह में क्या है सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में योगा और जो B.Ed सेकंड ईयर के थे योगा और इन्वायरमेंट रख दिया है, तो वहाँ भी प्रश्न यदि ऑब्जेक्टिव होने का ज़्यादा चांस है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग प्रश्न को अच्छे से पेपर को देख के जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है अगेन कि आपको पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।